हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप जब भी प्लिंथ बीम की कास्टिंग करेंगे तो उसके पहले आपको लेबलिंग का वर्क करना पड़ता है। तो ये मैं आपको ये वीडियो जो भी हमारा ये क्लिप बनेगा, ठीक है, ये सारा प्लिंथ बीम की लेबलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए मैं वीडियो में आगे आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारा सारा कॉलम का कास्टिंग हो चुका है। अब हमें क्या है कि प्लिंथ बीम की लेबलिंग की वर्क करनी है। ठीक है, अब हमारा फील्ड में ये सिचुएशन पड़ रहा है क्योंकि लेबल जैसा मैं ले रहा हूँ तो हर साइड का क्या है कि आपका फील्ड ही थोड़ा सा अप एंड डाउन है। देखिए, इस साइड का क्या है कि फील्ड बहुत ज़्यादा अप है और इस साइड का फील्ड आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउन है। मतलब डाउन इन दी सेंस आप देखेंगे तो ये 6 फीट डाउन है, 6 फीट। देखिए, ये आपका थ्रेड बंधा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका देखिए थ्रेड बंधा हुआ है और इसी के बाद आप देखेंगे तो ये थ्रेड आपका यहाँ पे लेबलिंग में देखिए ये हाइट यहाँ पे क्या है कि आपका 6 फीट का हाइट आ रहा है। तो ये क्या है कि फील्ड बहुत ही अप डाउन है। आगे मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ गाइस। आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये हमारा ये इस पॉइंट पे क्या है कि हमारा ये ग्राउंड थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा अप है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैं आता हूँ तो ये देखिए पॉइंट ये क्या है कि आपका 6 फीट डाउन है। तो मैं यहाँ पे क्या है कि लेबलिंग का वर्क ऐसा करा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे से उस कॉलम से ले करके ये वाली कॉलम तक क्या है कि हमारा जो बीम है, प्लिंथ बीम है, ये क्या है कि ग्राउंड पे ही आएगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद वो वाले कॉलम, वो जो कॉलम है उस कॉलम से ले करके यहाँ तक ये आएगा ग्राउंड में। मतलब बीम हमारा क्या है कि वहाँ पे से यहाँ तक आएगा, वो थोड़ा सा अलग लेवल पे रहेगा। फिर ये डाउन होकर फिर ये यहाँ से वहाँ तक जो जाएगा वो अलग लेवल पे रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही लेवल जब मैं ले लूँगा तो क्या है कि जब हम फिलिंग करेंगे, जैसे मुरूम का फिलिंग कर रहे हैं या सैंड का या डस्ट का फिलिंग कर रहे हैं, तो क्या है कि वो फिलिंग मटेरियल प्लिंथ बीम अगर ग्राउंड पे नहीं होगी तो वो क्या है कि जब प्रेशर पड़ती है, लोड के जब प्रेशर पड़ती है तो वो क्या है कि ब्रिक वर्क नीचे रहेगी तो प्लिंथ बीम टूटने का या फिर क्या है कि वो डिसमेंटल हो सकती है। ये है, तो आप भी अपने फील्ड में क्या है कि जब भी प्लिंथ बीम की कास्टिंग करें तो वो क्या है कि ग्राउंड लेवल पे ही उस प्लिंथ बीम का कास्टिंग करना चाहिए। उसी तरह देखिए, ये लेवल भी हमारा काफ़ी डाउन पे है। ठीक है, तो यहाँ का बीम भी हमारा काफ़ी डाउन पे ही बंधेगा। ठीक है, फिर क्या है कि मैं बीम जैसे ये ग्राउंड पे बंधेगा। ठीक है, फिर जब जितना भी जैसे हमको फ्लोर को उठाना है, ठीक है, फिर क्या है कि वो मैं ब्रिक वर्क करके लेवल में पूरे बिल्डिंग के लेवल को एक में ही ले आऊँगा। मतलब जैसे फ्लोर से हमें क्या है कि अभी 2.5 फीट ऊपर रखना है। ठीक है, तो क्या है कि 2.5 फीट में क्या है कि ब्रिक वर्क करा के सारे लेबलिंग में ही पूरे फ्लोर को मैं ले आऊँगा। इस कभी भी आप भी जैसे कभी भी आप प्लिंथ बीम की कास्टिंग करा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आप भी अपने प्लिंथ बीम को ग्राउंड पे ही सिचुएट करिए। इसका ये बेनिफिट है कि जैसे आप प्लिंथ बीम ग्राउंड पे देंगे, फिर उसके बाद क्या है कि आपको ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, फिर डीपीसी वर्क करना पड़ेगा। तो ब्रिक वर्क आप जैसे करेंगे तो क्या है कि उससे आप अपने फ्लोर को भी लेवल में, जैसे पोर्च का लेवल हमारा डाउन होता है, बिल्डिंग के लेवल से पोर्च का लेवल हमारा डाउन रहता है, तो क्या है कि उस पोर्च के भी लेवल को मैं क्या है कि थोड़ा सा डाउन रखूँगा यहाँ भी फील्ड में। ठीक है, मकान से पोर्च का लेवल हमारा 1 फीट जैसे डाउन आएगा तो वो मैं क्या है कि एक साइड बिल्डिंग के साइड में क्या है कि 2.5 फीट ब्रिक वर्क कराऊंगा, पोर्च के साइड में वो क्या है कि 1.5 फीट का ब्रिक का वर्क कराऊंगा। तो वो क्या है कि 1 फीट डाउन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वो 1 फीट ऑटोमेटिक आपका डाउन पे आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आप ब्रिक वर्क जैसे करा रहे हैं तो क्या है कि सैनिटरी के पाइप का जैसा आपको आउटलेट चाहिए, वो क्या है कि ब्रिक को क्या है कि तोड़ करके वो निकल जाएगा। तो इसमें क्या है कि प्लिंथ बीम आपका टूटेगा नहीं। तो अक्सर आप कंस्ट्रक्शन के साइट पर आप देखेंगे कि ब्रिक वर्क होता ही नहीं है। प्लिंथ बीम से ही सारे लोग क्या है कि सैनिटरी के पाइप को अपना आउटलेट बना करके बाहर निकाल लेते। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग का स्ट्रेंथ भी लूज हो जाता है, छड़ भी कट जाता है। इससे होता क्या है कि आपका ब्रिक वर्क करेंगे तो इससे क्या है कि आपको सैनिटरी के आउटलेट भी निकालने में क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आप लेवल को डाउन भी करेंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर आप साइट पे देखते होंगे कि ब्रिक वर्क होता ही नहीं है, डायरेक्ट कॉलम क्या है कि कास्टिंग हुआ और लेवल लिया और प्लिंथ बीम का डायरेक्ट वो मार्किंग हो गया। इससे क्या है कि आप सैनिटरी का आउटलेट निकालने के लिए प्लिंथ बीम सारे को तोड़ना पड़ता है, जिससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है
और इस पॉइंट पे हमें क्या है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि हमें प्लिंथ बीम की कास्टिंग कैसे करानी है। यहाँ पे क्या है कि ठेकेदार लोग अपने काम को शॉर्टकट पे करने के लिए आपको भी ये सजेशन देते हैं कि आप कॉलम करा लीजिए, फिर उसके बाद क्या है कि आप प्लिंथ बीम का काम कर लीजिए डायरेक्ट। तो क्या है कि उनका काम थोड़ा सा वहाँ पे शॉर्टकट में हो जाता है। काम कैसा कराना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान पे रखिए। आप किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम करा रहे हैं या फिर कराने वाले हैं या फिर आप घर के ऑनर है, तो आप हमेशा प्लिंथ बीम को नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप प्लिंथ बीम को ग्राउंड पे ही कास्टिंग कराइए। फिर आपको जितना भी लेवल लेना है, मान लीजिए मकान का आपको 2 फीट हाइट पे लेना है, तो आप 2 फीट उसको ब्रिक वर्क करा के आप डीपीसी करा सकते हैं। ये सही फार्मूला है, आप भी प्लीज़ इसे फॉलो करिए, ठीक है। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके या फिर मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन